रात गहरी हो चुकी थी। व्हाइट हाउस की इमारत खामोश खड़ी थी, लेकिन अंदर ओवल ऑफिस में एक गैर मामूली मंजर हो रहा था। अमेरिका का सदर अपनी कुर्सी से उठा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में बेबसी थी। वो खुदा से दुआ मांग रहा था। ये शख्स था रिचर्ड निक्सन, और उसके सामने खड़ा था उसका वजीर खारजा हेनरी किसिंजर। ये वो लम्हा था जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर महसूस होने लगी थी। वजह थी अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा सियासी तूफान, वाटरगेट स्कैंडल। सन 1972 अमेरिका में सदारती इंतखाबात करीब थे। सियासत का दर्जा हरारत बढ़ चुका था। इसी दौरान वॉशिंगटन के एक मशहूर कॉम्प्लेक्स में एक अजीब वाकया पेश आया। चंद अफराद खुफिया तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में दाखिल हुए। इनका मकसद चोरी नहीं था, वो कुछ और चाहते थे। वो जासूसी कर रहे थे। खुफिया आलात लगाए गए ताकि मुखालिफ जमात की हिकमत अमली सुनी जा सके, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। जल्द ही तहकीकात शुरू हो गई, और फिर एक खबर ने अमरीकी सियासत को हिलाकर रख दिया। हर दिन नई हकीकत सामने आ रही थी। मीडिया सवाल पूछ रहा था। कांग्रेस तहकीकात कर रही थी, और दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स दबाव में आता जा रहा था। इक्तिदार की बुलंद तरीन कुर्सी पर बैठा इंसान अचानक ये महसूस करने लगा कि शायद उसकी ताकत भी महदूद है। इसी बेबसी के लम्हे में सदर निक्सन ने अपने वजीर खारजा को रात के वक्त व्हाइट हाउस बुलाया। ओवल ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ दो लोग थे। निक्सन ने खामोशी तोड़ी। उसने कहा, मैं कोई बहुत मजहबी इंसान नहीं हूं, और तुम भी नहीं। फिर वो चंद लम्हे रुका और आहिस्ता से बोला, लेकिन शायद अगर हम मिलकर दुआ करें तो खुदा हम पर रहम कर दे। ये कहकर अमेरिका का सदर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बाइबल की आयत पढ़ने लगा। उसके पीछे हेनरी किसिंजर भी झुक गया। वो इब्रानी ज़बान में दुआ कर रहा था। ताकत के ईवानों में ये एक अजीब मंजर था। ये वाकया सिर्फ एक सदर की कहानी नहीं, ये इंसान की फितरत की कहानी है। जब इंसान अपने से बड़े मसले के सामने खड़ा होता है तो वो किसी न किसी ताकत की तरफ देखता है। तारीख गवाह है, अजीम फातिह भी यही करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जंगों में देवताओं के नुमाइंदे साथ ले जाता था। जिंगिस खान 4 मज़ाहिब के उलमा से दुआ करवाता था, और तीमूर जंग से पहले नमाज पढ़ता था। ताकत के सबसे बड़े दावेदार भी आखिरकार रूहानी सहारा तलाश करते हैं। ये सिर्फ कदीम तारीख नहीं, आज की सियासत में भी यही मंजर नजर आता है। जब सियासी बुहान बढ़ता है तो लीडर रूहानी सहारे तलाश करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुश्किल वक्त में रूहानी शख्सियात के पास जाते रहे। आज की आलमी सियासत हाल ही में एक और मंजर दुनिया ने देखा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पादरियों को बुलाया। पादरियों ने इसके कंधे पर हाथ रखा और दुआ की। इसी दौरान इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी मजहबी अलामात के साथ नजर आए। दुनिया भर में सवाल उठा, क्या ये मजहबी जंग है? शायद जवाब इससे ज्यादा पेचीदा है। बहुत से माहिरीन कहते हैं ये मजहब की नहीं,
ताकत और वसाइल की जंग है। लेकिन एक हकीकत हमेशा बाकी रहती है, इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब वो खौफ का सामना करता है तो वो आखिरकार खुदा के सामने सर झुका देता है। और शायद यही इंसान की असल हकीकत है।